कहानी बदल गई भाई। केकेआर जो अभी तक एक मैच भी नहीं हारी थी और कुछ अलग ही क्रिकेट खेल रही थी, क्योंकि रसल, नारायण, सॉल्ट सबके सब खतरनाक टच में दिख रहे थे। शुरुआत अच्छी हो रही थी, फिनिश अच्छा हो रहा था। केकेआर के लिए ये सीजन बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था, क्योंकि अभी तक सामना उनका सीएसके से नहीं हुआ था। चेन्नई सुपर किंग यानी धोनी की आर्मी, धोनी के सामने जब आते हैं ना तो असलियत का पता लगता है। क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? और वही केकेआर को पता लगा होगा कि बहुत कुछ अभी बाकी है और उनको इतने से काम नहीं चलेगा। आपको बड़ी टीमों के आगे बड़े तरीके से खेलना होगा और हर किसी के सामने एक ही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मूला वर्क नहीं करने वाला है। क्योंकि आज भले शुरुआत में कहता हूं कि पहले ही बॉल पे विकेट ले ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर ने अपने आप को संभाला। सुनील नारायण और रघुवंशी ने मिलकर पार्टनरशिप की और कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छे खासे रन बोर्ड पे लगा दिए थे। और वहां से लग रहा था कि केकेआर बैलेंस हो चुकी है, वापस से गेम में आ चुके हैं। नारायण का बल्ला बोल रहा था और नारायण मुझे लगता है इस सीजन गजब के फॉर्म में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है केकेआर के लिए आसानी होगी अगर सामने वाली टीम सीएसके ना हो, क्योंकि धोनी को पता है कि कैसे रोकना है और उन्होंने रोका भी। कुछ स्पिन के जाल में ऐसा फंसाया और तुषार देशपांडे की कमाल की गेंदबाजी ने सारी कहानी कह दी कि केकेआर अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जो स्कोर हमने हमेशा देखा है, छक्के चौके बरसात हो जाती है, पावर प्ले से लेके एंड तक फिनिश होते होते इतने छक्के लग जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये तो आईपीएल है भाई, एंटरटेनमेंट का अलग ही डोज है इस सीजन में। लेकिन इस मैच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। पावर प्ले में रन लगे, लेकिन उसके बाद गेम को पूरा चेंज कर दिया। रविंद्र जडेजा ने खतरनाक विकेट्स लिए और दिखा दिया कि क्यों है सीएसके इतनी पावरफुल टीम। बैक टू बैक विकेट्स लेते चले गए, एक भी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने दिया और सबके सब फ्लॉप रहे। वेंकटेश अय्यर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं केकेआर के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। एक मैच में परफॉर्मेंस आई है, उसके बाद अभी तक बिल्कुल ही गुमशुदा की तलाश की तरह खोए हुए हैं और केकेआर ढूंढ रही है वो वेंकटेश अय्यर जो पहले जो सीजन में उन्होंने जब अपना डेब्यू किया था, जो कमाल कर दिया था अपने बल्ले से, बॉल से, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि केकेआर के मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है टीम। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, इनके ऊपर पूरा मिडिल गेम चलाने की जिम्मेदारी होती है, जो कि इस मैच में बिल्कुल नहीं सक्सेसफुल हुआ और इसी के कारण वो फिनिशिंग टच भी नहीं मिल पाया। और रिंकू सिंह फेल हो गए, आंद्रे रसल फेल हो गए। मतलब कमाल की प्लानिंग, कमाल की स्ट्रेटेजी, और भले कप्तान गायकवाड़ हो, लेकिन दिमाग हम सबको पता है किसका है, वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी। बात तो सही है। और धोनी ने अपने जाल में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया केकेआर को। और वो टीम जो बड़े बड़े छक्के और लंबे लंबे स्कोर्स बनाते हुए आ रही थी, इस मैच में बिल्कुल फ्लॉप रही। 137 रन बोर्ड पे लगा पाई। चेस करना, जो कि सीएसके के पास इतनी बैटिंग ऑर्डर है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि मुझे लगता है ये टारगेट जस्ट ऐसे चुटकी बचाते हुए वो चेस कर लेंगे, और वैसा ही हुआ भी। लेकिन जिम्मेदारी भरी पारी खेली गायकवाड़ ने, और गायकवाड़ ने दिखाया कि क्यों है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। जब वो बंदा खेलता है ना तो हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से चलाता है, और जिस तरीके से सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग उनका बल्ला चलता है ना, ये देख के मजा आता है। और इस प्लेयर ने आज के मैच में ये दिखाया कि ना सिर्फ लंबे लंबे छक्के चौके मारना जानते हैं, बल्कि गेम को फिनिश करना जानते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना जानते हैं, और अच्छे खासे गेम को फिनिश करके नॉट आउट वापस लौटना, ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओपन करने आए थे और शुरुआत में विकेट गिर गया, शुरुआत में विकेट गिरा, सचिन रविंद्रा आउट हुए, लेकिन फिर डेरेल मिचेल आया और मिचेल का कैच छोड़ दिया। मतलब कहते हैं ना, वैभव अरोरा ने कमाल की गेंदबाजी करी। अगर मैं केकेआर के लिए कुछ पॉजिटिव साइन इस मैच में बताऊं तो वो था वैभव अरोरा की गेंदबाजी। कमाल का लड़का है और मतलब पूरे पावर के साथ, जोश के साथ गेंदबाजी कर रहा था। जैसे शिवम दुबे ने जो 2 छक्के मारे थे ना, बोल्ड मार के जो एग्रेशन दिखाया ना, ये देखने में मजा आता है, क्योंकि फास्ट बॉलर है ना, आपके अंदर इंग्रेशन, जोश और वो जुनून दिखने चाहिए। यही तो है मॉडर्न क्रिकेट। और वो जुनून दिखाया कि हाँ अब मैं जीत गया, पर अब जो वापसी की क्लीन बोल्ड करके, ये है बॉलर की जीत, और जीत दिखाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन निकल के आया इस मैच में, कि जहां सीएसके इस तरीके से खेलती है और बड़े बड़े पावरफुल हिटर्स हैं उनके पास, एक से एक कमाल के प्लेयर हैं,
वहां पे 2 विकेट्स निकाला, दमखम के साथ गेंदबाजी की, बाकी सपोर्ट नहीं मिला उनको। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्पिन की गेंदबाजी हुई थी सीएसके की तरफ से, वो केकेआर की तरफ से नहीं देखने को मिली। वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं लीड करते हैं, एक उनको सिर्फ स्पिन बॉलिंग के लिए खिलाया जाता है, पर वो विकेटलेस जा रहे हैं। यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि चेन्नई के पिच पे स्पिन को मदद है, और वहां पे आपके मेन स्ट्राइक स्पिनर आपके लिए विकेट ना निकाले तो कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है ही। सही बात है। और ये सीजन उनके लिए इतना खास जा भी नहीं रहा। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती जैसे उन्होंने भी डेब्यू किया था, धमाल मचा दिया था और इंडियन टीम के लिए भी खेलने आ गए थे, लेकिन फिर फ्लॉप पे फ्लॉप उनका प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से इंडिया टीम से आउट हो गए। और अभी केकेआर उन पे भरोसा जता रही है, उनके ऊपर जा रही है, लेकिन वो जो उनसे ब्रेक थ्रू चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये भी एक चिंता का विषय है केकेआर के लिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर अगर ब्रेक थ्रू दिलाने लगे, बीच में विकेट्स निकालने लगे, तो काफी आसान हो जाएगा केकेआर का सफर। क्योंकि सुनील नारायण ने तो आज विकेट लिए, लेकिन वो विकेटलेस गए। और ये चीज देखो, इतने बड़े स्कोर नहीं था, बहुत आसानी से उन्होंने खेला और सीएसके ने बहुत कंफर्टेबली ये चेस कर लिया। वहीं शिवम दुबे के जो शॉट्स देखने को मिले, मुझे लगता है ये प्लेयर ना भाई बहुत कमाल का, और ये यही से इंपैक्ट छोड़ के जा रहा है। और ये इंपैक्ट उन लोगों के लिए है जो चयन करता है ना, पीछे बैठे हुए इंडिया टीम के सिलेक्शन करते हैं कि भैया इधर देख ले, बिना फुटवर्क के भी ऐसा मारूंगा ना कि लंबे लंबे छक्के जाएंगे, और वो करके दिखा रहा है हर मैच में। क्या बात है। ये पिच उतने ज्यादा बल्लेबाजों के लिए नहीं था, बैट में सही से बॉल नहीं आ रही थी, फिर भी जो छक्के मारने की कैपेबिलिटी है वो दिखाया शिवम दुबे ने। और यहां से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल के थ्रू ही वर्ल्ड कप में भी वो नजर आ सकते हैं, और आने भी चाहिए। ऐसे प्लेयर की जरूरत है इंडिया टीम को, जो गेम के अकॉर्डिंग खुद को ढालना जानते हैं, लंबे लंबे शॉट्स लगाना जानते हैं। बाकी इस मैच में अगर छक्के चौके जिस तरीके से हमने पहले के मैचेस में देखे वो कम मिले, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के पर्पज से थोड़ा निराश तो हुए होंगे दर्शक भी, लेकिन वो एंटरटेनमेंट पूरी कर दी महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि इस मैच में उनकी बल्लेबाजी आ गई। जैसे ही शिवम दुबे का विकेट गिरा, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में रहाणे थे, समीर रिजवी थे, रविंद्र जडेजा थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आ गए, और यही से सबके सब खुश हो गए, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उनको हमने देख लिया पिच पे खेलते हुए, तो कहीं ना कहीं पैसा वसूल मैच तो हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल मैच है हैदराबाद और पंजाब के बीच में, और दोनों ने 2-2 मैच जीत के टेबल के मिडल में है। और जिस तरीके से हैदराबाद खेल रही है, मुझे लग रहा है कि वो गजब के फॉर्म में है, गजब के टच में है। सारे प्लेयर ही कमाल के परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा हो, क्लासन हो, तो इन सब का कल बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।